फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में जानने से पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने प्लस प्लस के साइन लिखे हैं, तो इसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि हमें एक नंबर ऐड करना होता है, मतलब कि इंक्रीज़ करना होता है एक नंबर। और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर जो मैंने माइनस माइनस लिखा है, इसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें एक नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये दो फॉर्म में वर्क करते हैं, पहला प्रीफिक्स और दूसरा पोस्टफिक्स। तो प्रीफिक्स में होता क्या है कि हमारा जो ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड यहाँ किसे बोल रही हूँ मैं, ए को बोल रही हूँ, तो ए यहाँ पर हमारा ऑपरेंड है। तो फिर हमारा जो ये ऑपरेंड ए है, हमेशा इफ प्रीफिक्स में हमारा ऑपरेंड के पहले यूज़ होता है ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, ए हमारा ऑपरेंड है और इसके पहले यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है। तो हमेशा प्रीफिक्स में ऑपरेंड के पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। और ये जो पोस्टफिक्स है, ये हम जस्ट प्रीफिक्स का अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये ए ऑपरेंड है, इसके बाद हमारा ऑपरेटर यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, आप देख सकते हैं, ये ए हमारा ऑपरेंड है और ये जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये ए के बाद यूज़ हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, देखिए, हाँ, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर क्या है, c इज़ इक्वल टू 2 और ये हमारा क्वेश्चन d इज़ इक्वल टू प्लस प्लस सी प्लस सी प्लस 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 4। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा c का वैल्यू क्या दिया है 2, और ये हमारा क्वेश्चन देखिए पहले का बस प्लस प्लस सी, ये हमारा पहला प्लस प्लस सी। तो शुरू में हमारा क्या है, प्लस प्लस, मतलब कि हमें c के वैल्यू में डायरेक्टली एक नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 में एक नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल गया 3। तब यहाँ पर c का वैल्यू क्या है 3। अब देखिए हमारा जो पुराना वैल्यू है c का, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, जो c, बस हमें जो नया वैल्यू मिलते जा रहा है उस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो अब ये हमें क्या वैल्यू मिल गया 3। तो अब ये 3 का वैल्यू अब उठ कर अब ये c के पास आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले c है, प्लस प्लस तो बाद में आ रहा है। तो अब ये जो c है, अब हमें यहाँ पर c के लिखा है पहले, मतलब कि हमें जो यहाँ पर वैल्यू मिला था बस हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिला था 3, तो अब ये बस हमें यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर दिए तो हमें मिल गया 3। अब देखिए, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है c से रिलेटेड, आगे कोई c प्लस प्लस या c माइनस माइनस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो 3 है, ये हमारा प्लस पर नहीं जाएगा और इस नंबर में कोई नंबर ऐड नहीं होगा। अगर आगे कोई ऐसा रहता है c माइनस माइनस c प्लस प्लस या कुछ भी रहता, तो ये जो हमारा 3 वैल्यू, तब ये प्लस प्लस के पास आगे जाता, पर ये नहीं जाएगा। तभी हमारा 4 सिंगल डिजिट, बस हमें इसे उतार देना है, फिर अब हमें इसे प्लस करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पर शुरू में क्या हमारा ए का वैल्यू पहले क्या दिया है 4, और हमारा प्लस प्लस, मतलब कि यहाँ पहले प्लस प्लस है, मतलब कि हमें ए का जो वैल्यू है 4, उसमें हम लोग को एक नंबर ऐड करना है। तो हमें 4 में एक नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। तो ये हो गया 5। तो अब ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब ये जो पुराना वैल्यू उसे भूल जाइए, जो नया वैल्यू उस पर ध्यान दीजिए। तो जो 5 का वैल्यू है वो अब उठ कर माइनस माइनस के पास आएगा। तो हमें यहाँ पर शुरू में क्या है माइनस माइनस, और ए तो बाद में आ रहा है। तो फिर अब हमें 5 में डायरेक्टली एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 5 में एक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 4। तब हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गया 4। तो अब ये जो 4 का वैल्यू, अब ये 4 उठ के इस ए के पास आएगा। तो फिर अब यहाँ पर क्या है, पहले ए है फिर प्लस प्लस है। तो फिर यहाँ पर शुरू में ए है, मतलब कि यहाँ पर जो हमें ए का वैल्यू मिला था बस हमें उसे पुट कर देना है। तो ये हो गया 4। तो फिर अब हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गया 4। तो अब ये 4 है, अब उठकर ये प्लस प्लस के पास आएगा। तो फिर अब प्लस प्लस के पास आया तो फिर ये 4 में एक नंबर ऐड होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब ये जो 5 का जो वैल्यू है, अब ये उठकर इस ए के पास आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ए शुरू में ए है और बाद में माइनस माइनस है, तो मतलब कि हमें बस ए का वैल्यू पुट करना है। तो अभी हमें यहाँ पर ए का वैल्यू प्लस करने के बाद क्या मिला था 5, तो हम बस यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गया
5। अब देखिए आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, a माइनस माइनस a प्लस प्लस ऐसा करके कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये 5 यहाँ पर माइनस तक नहीं पहुँचेगा। अगर आगे और भी क्वेश्चन होता तभी ये आगे जाता, पर आगे कुछ नहीं है तो ये 5 ये माइनस माइनस तक नहीं पहुँचेगा और इसमें एक भी कोई नंबर डिक्रीज नहीं होगा। तो अब बस हमें इसे प्लस कर देना है, तो हमें मिल जाएगा 18। ये हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या है x प्लस है, और देखिए यहाँ पर जो पहले के जो क्वेश्चन थे यहाँ पर p प्लस p माइनस ऐसा कुछ नहीं था, केवल p है। और अब इधर के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है x प्लस है, और इधर देखिए अब ये साइन को तो आप पहचानते होंगे, मैथ्स में यूजुअली ये यूज़ होता है, इसका मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये देखिए अब ये साइन क्या है, इसे हम मॉड्यूलस कहते हैं, मैं आपको लिख के बता रही हूँ, इसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। तो फिर अब ये मॉड्यूलस, तो फिर अभी इसे हम इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें परसेंटेज निकालना है। सपोज़ हमारा वैल्यू ऐसे 3 मॉड्यूलस 2 है, मतलब कि हमें 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2, तो हमें नीचे। अब देखिए मॉड्यूलस में क्या ध्यान देना रहता है कि हमें ऊपर का जो नंबर आता है उसे हमें नहीं देखना रहता है, और अब जो नीचे का हमें जो नंबर मिलता है वो हमारा आंसर होता है। मॉड्यूलस में हमें नीचे जो नंबर मिलता है हमें उसे देखना रहता है। और अगर ऐसे रहता 3/2, तो हम अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2, तो फिर यहाँ 1 1, तो ऐसे जब स्लैश वाला रहता है तो उसमें हमें ऊपर का आंसर देखना पड़ता है और नीचे का नहीं देखना पड़ता है। यहाँ नीचे का नहीं देखते हैं, ओके, तो याद रखना। तो फिर अब हम, और हाँ यहाँ पर x प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस का मतलब कि जब हम इधर का जब सॉल्व करेंगे तो इधर का जो आंसर आएगा तो हमें x के ओरिजिनल वैल्यू के साथ हमें इधर के आंसर को प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको करके बता रही हूँ, x प्लस प्लस मतलब यहाँ शुरू में x है, प्लस प्लस बाद में आ रहा है, तो x का पहले हमें वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो क्या है 4, तो हमें यहाँ पर क्या मिला 4, तो अब ये 4 अब उठ के प्लस प्लस के पास आएगा, तो अब ये 4 के वैल्यू में एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5। अब ये एस्ट्रिस, मैंने शुरू में कहा था कि इसे एस्ट्रिस भी कहते हैं। तो अब ये जो 5 का वैल्यू अब ये प्लस प्लस के पास आएगा, तो फिर अब ये जो प्लस प्लस के पास आएगा तो शुरू में ही प्लस प्लस है, तो मतलब कि 5 के वैल्यू में एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो फिर अब 5 में एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ये मॉड्यूलस का साइन और ये 2, तो 4 6 24 मॉड्यूलस 2, याद रखना इसे एस्ट्रिस भी कहते हैं, ओके। तो अब 24 मॉड्यूलस 2, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 1 2 2 1 2 2 4, तो मिल गया 0। तो मैंने क्या कहा था, मॉड्यूलस में हम ऊपर का आंसर नहीं देखते, नीचे का देखते हैं, तो हमारे नीचे का आंसर क्या है 0, तो हमारे इधर क्या हो जाएगा आंसर 0। अब देखिए अब हमारे यहाँ 0 आया, तो मैंने क्या कहा था कि इधर का जब हम सॉल्व करेंगे 0, तो जब इधर का जब आंसर आ जाएगा तो इधर प्लस है, इसका मतलब कि हमें x के ओरिजिनल वैल्यू के साथ हमें ये आंसर को प्लस करना है। x का ओरिजिनल वैल्यू क्या है 4, तो अब ये जो x इज इक्वल टू प्लस 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4। तो इसी तरह से हमें करना, अगर इधर माइनस होता तो हम माइनस करते, जो भी होता ना, अगर ये स्लैश वाला साइन, अगर ये मॉड्यूलस साइन होता या फिर अगर ये स्लैश वाला साइन होता तो हम इसके साथ डिवाइड करते और ये मॉड्यूलस का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन,
अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू दिए हैं, एक ए का और एक बी का। a इज़ इक्वल टू 48 और b इज़ इक्वल टू 13। तो अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर a प्लस दिया है। इसका मतलब कि जब हम इधर का आंसर सॉल्व करेंगे तो इधर का जो आंसर आएगा उसके साथ हमें a के ओरिजिनल वैल्यू के साथ हमें इधर का आंसर प्लस करना पड़ेगा। तो फिर हम इधर का कर लेते हैं। तो यहाँ पर शुरू में क्या है, शुरू में b है, तो शुरू में b है मतलब कि हमें केवल 13 का वैल्यू जस्ट नीचे उतार देना है। तो अब देखिए आगे, देखिए पूरा नज़र दौड़ाइए, आगे b का एक क्वेश्चन है, मतलब कि आगे आंसर जाएगा। तो अभी अब हमें यहाँ पर b का वैल्यू 13 मिला, तब मतलब कि अभी आगे जाएगा तो 13 का वैल्यू अब प्लस के पास पहुँचेगा। तो प्लस के पास पहुँचेगा तो 13 में एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14। फिर अभी एस्ट्रिस्क का साइन लगा दीजिए, 5 अब देखिए a प्लस प्लस मतलब कि यहाँ पर शुरू में a है, फिर प्लस प्लस बाद में आया है, तो फिर a का हमें बस a का वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है। तो a का वैल्यू क्या है 48, फिर ये प्लस उसके बाद में फिर अब यहाँ पर b, मतलब कि ये जो b 14 का वैल्यू है ये अब उठ के ये b के पास आएगा। तब देखिए बिना ही b के आगे कोई प्लस प्लस, ना पीछे प्लस प्लस, ना आगे माइनस माइनस, ना पीछे माइनस, मतलब माइनस, बस ये सिंगल b है, मतलब कि हमें जो यहाँ पर वैल्यू मिला था बस हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ 14 वैल्यू मिला था, तो हम यहाँ पर 14 वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद में हम 13 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 65, 48 प्लस 14, ये हो गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 1। अब देखो 1 प्लस 14, एक मिनट देखो, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके नहीं बताई हूँ, पर जब आप इस ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप याद रखना कि जब ऐसे स्लैश रहता है तो हम ऊपर का आंसर नहीं देखते हैं, हम नीचे का हम नीचे का आंसर नहीं देखते, हम ऊपर का आंसर देखते हैं। और मॉड्यूलस में हम ऊपर का नहीं देखते हैं, हम नीचे का आंसर देखते हैं, तो ये याद रखना। तो फिर अब हम इसे प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर a प्लस बोला है, मतलब कि हमें a के वैल्यू के साथ इसे प्लस करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 15 प्लस 48, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 63। ये हो गया आंसर। उसके बाद में अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। नो, एक मिनट, मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगी। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये मेरा एक क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसे खुद से करना और एक बार ट्राई करना कि आपसे ये सॉल्व हो पाता है कि नहीं, और फिर आपका जो आंसर आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको देख लूँगी। अगर सही होगा तो मैं आपको बता दूँगी। ओके, तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करना और फिर कमेंट करना। तो होप मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको समझ आया हो। अगर आपको प्लीज़ समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।